घर की जिम्मेवारियों ने इतना बड़ा बना दिया है घर की जिम्मेवारियों ने इतना बड़ा बना दिया है कि गांव के चौराहे पे खड़ा वो बरगद का पेड़ भी अब बौना लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार के लोगों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में। जी, इसे तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, ये बिस्किट सरकार की नीतियों से इतना प्रभावित हुई है कि इसने खुद को अपने ऊपर अमल कर लिया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिस्किट पिछले 25-30 वर्ष पहले 3 रुपये की मिलती थी और ये आज भी 3 रुपये की मिलती है। हालांकि इस बिस्किट का कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप 25-30 साल पहले के लोगों से इसके बारे में पूछेंगे तो ये बोलेंगे कि हाँ, इसे तो मैं जानता हूँ। ये 3 रुपये की मिलती थी, कागज का रैपर होता था और 12 बिस्किट होते थे। अब थोड़ा और पीछे आते हैं और उन लोगों से भी पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, ये 3 रुपये की मिलती थी, कागज का रैपर होता था और 11 बिस्किट होते थे। अब थोड़ा और आगे आते हैं, उन लोगों से भी पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, 3 रुपये की मिलती थी, प्लास्टिक का रैपर होता था और उसमें 10 बिस्किट होते थे। अब अभी के बच्चों से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि हाँ, ये तो 3 रुपये की मिलती है, प्लास्टिक का रैपर भी होता है और इसमें 9 बिस्किट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बिहारियों के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलती है, दीपावली स्पेशल ट्रेन चलती है, छठ स्पेशल ट्रेन चलती है, तो फिर वोटिंग स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलती। जबकि इस रामनवमी में हमारे सभी भाई बंधु घर आए, गेहूं की कटनी की, दौनी की, भाई बहनों की शादी की और वो निकल लिए। आखिर क्यों? क्योंकि वो आए थे सर पे कर्ज लेकर और गए भी तो सर पे कर्ज लेकर। तो इस लोकतंत्र के महापर्व का क्या? जब आधार कार्ड से बैंक में पैसा जमा हो सकता है, आधार कार्ड से गैस सिलेंडर मिल सकता है, आधार कार्ड से 5 केजी फ्री राशन मिल सकता है, यहाँ तक कि मोबाइल का सिम कार्ड मिल सकता है, तो फिर हम दूसरे राज्यों में रहकर भी वोट क्यों नहीं डाल सकते? जबकि हमारा देश डिजिटल इंडिया हो चुका है। आधी आबादी तो राज्य के बाहर रहती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? चौथे चरण की वोटिंग 55.58% हुई है और आपके एक्सपर्ट कहते हैं कि कड़ी धूप है और लोगों को सरकार के प्रति निराशा है, इसीलिए वोटिंग कम हुई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वो बिहारी हैं जो पहाड़ का सीना चीर करके और रास्ता बना देते हैं, तो फिर ये कड़कती धूप क्या है? आप अपने गलतियों का जिम्मा हम पे नहीं थोप सकते। हम तैयार हैं वोट देने के लिए, आप अपनी नीतियों को दुरुस्त कीजिए। ये लोग हम बिहारियों के लिए ऐसे ही नीतियां बनाते हैं जो ऊपर से विश्वास तो प्रकट करती हैं, लेकिन अंदर से एक एक करके खोखली होती जा रही हैं। इसलिए हमें आवाज उठाना होगा, इन लोगों के प्रति बुलंद होकर के आवाज उठाना ही पड़ेगा, चाहे हम अपने राज्य में रहें या फिर राज्य के बाहर रहें। तो इस पे सोचिए, विचारिए। धन्यवाद।